अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो चले, हम लोग ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि पिछली 1 डेढ़ साल से जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है, और जिसकी वजह से जो है लोगों की, जब जैसे आबादी बढ़ेगी तो पैदावार की जो डिमांड है वो भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो जब वो बढ़ेगी तो हमारे ज़राई जो वसाइल हैं उन पे ज़्यादा दबाव पड़ेगा। तो हमने इसी इसी के बारे में पढ़ा था कि ऐसे जो है मुख्तलिफ चीज़ें, हम फैक्ट्रीज़ वगैरह, जो सनती इनकलाब आया था 1820 ईस्वी में, जिसको हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्री जो है वो बनाई गई, और जिसकी वजह से जो है जंगलात काटे गए वगैरह वगैरह। वो खाम माल जो है, इससे भी खाम माल चाहिए था इन इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए, तो वहाँ पे भी हम वसाइल पर जोर पड़ा। तो चले, हमें आज पढ़ना है यहाँ से पेज नंबर 12, लास्ट पैराग्राफ आप देखिए। कुदरत ने माहौल के मुख्तलिफ अनासर मसलन पानी, जंगलात और जानदारों में एक ख़ास तरह का जो तवज़ुन कायम किया था, वो इंसान की बढ़ती हुई आबादी और मशीनी दौर की आमद से बिगड़ के रह गया है। तो बच्चा, मैंने आपको पहली इस सबक के पहले हिस्से में बोला था कि जो हमारा माहौल है ये एक दूसरे पर, ये मुख्तलिफ अनासर जो चीज़ों से बना हुआ है, जिनमें हमने हवा, पानी, और मैंने आपको ये भी बोला था कि एक दूसरे पर दारो मदार है। अगर इनमें से एक भी चीज़ यहाँ वहाँ चली गई तो पूरा तवज़ुन जो है वो बिगड़ जाता है। मैंने आपको इसमें अब ये क्या बता रहा है कि इंसानी कुदरत के माहौल ने के मुख्तलिफ अनासर जो है इंसान की बढ़ती आबादी की वजह से ये जो है तवज़ुन जो है वो बिगड़ कर रह गया है। और मशीनों की आमद से, मैंने आपको बोला, सनती इनकलाब आया था जिसकी वजह से मशीनें जो है वो फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल होने लगी, जिसकी वजह से पैदावार ज़्यादा होने लगा, ताकि जो बढ़ती हुई हमारे पास आबादी है उनको जो है पैदावार दिया जा सके। तो कारखानों और फैक्ट्रियों से न सिर्फ ये कि खाम माल की शक्ल में कुदरती वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल हुआ, बल्कि इन फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाले मादों ने हवा, पानी और ज़मीन को जहर आलूद कर दिया। तो बच्चा, जो ये कारखाने और फैक्ट्री है, इन्होंने से न सिर्फ जो खाम माल की शक्ल में, मतलब ये जो चीज़ें निकालती है, इसकी वजह से माहौल ख़राब नहीं किया, बल्कि जो इन फैक्ट्रियों और कारखानों से जो धुआं वगैरह निकलता है, इसकी वजह से पानी, हवा और ज़मीन जो है वो आलूदा हो गई है। जब फैक्ट्रियाँ और गाड़ियाँ कम थी तो कम गैसें फ़िज़ा में खारिज होती थी, और ये गाड़ी और थोड़ी सी मिकदार बहुत जल्द हवा में तहलील होकर इतनी हल्की हो जाती थी कि इसका जहरीलापन ख़त्म हो जाता था। तो बच्चा, जब ये फैक्ट्रियाँ वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह नहीं थी, तो हवा में जो है ये गंदी हवा है, ये थोड़ा, मतलब जो गैसें है, जो जहरीली गैस है, वो जो है हवा में बहुत ही कम चली जाती थी, जिसकी वजह से थोड़ी देर तक ये हवा में रहती थी, उसके बाद ये घुल कर ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब इतनी ज़्यादा मिकदार में ये गैस हवा में खारिज होती है कि इनका फैलना और तहलील होना नामुमकिन है। कि बच्चा, अब लेकिन इसके मुतज़ाद में जो है सूरत हाल हम लोग को देखने को मिल रही है। हम लोग इतनी गाड़ियाँ जो है, इतनी फैक्ट्रीज़, इतने कारखाने जो है बनाए हैं कि वहाँ से इतना ज़्यादा धुआं, ये जहरीले गैसेस जो है खारिज होते हैं, ये हवा में जाकर मिलते हैं। इनकी मिकदार इतनी ज़्यादा होती है कि इनके जो है फैलने और तहलील होने का तहलील होना नामुमकिन है। नतीजा ये है कि ये जहरीली गैसें खतरनाक हद तक हवा में जमा हो रही है। ऐसी हवा में जब हम सांस लेते हैं तो ये सब कीमियाई मादे हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं। गाड़ियाँ और फैक्ट्रियों से खारिज होने वाली गैसों में ज़्यादा मिकदार कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है। इन सभी गैसों की ज़्यादती हमारे कुदरती मसाइल के लिए मुज़र है। इनमें से कुछ गैसें तो ऐसी है जो पानी के साथ मिलकर तेज़ाब बनाती है। जब बारिश होती है तो ये गैसें तेज़ाब की सूरत में ज़मीन पर आती है। इस तरह तेज़ाबी बारिश और एसिड रेन का कई ममालिक में तजुर्बा हो चुका है और हो रहा है। अब तेज़ाबी बारिशों ने से न सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर को नुकसान, बल्कि इनसे इमारतें भी मुतासर हो रही है। तो बच्चा, मैंने आपको बोला कि जो ये गाड़ियाँ, कारखाने, इनके जब ये इनसे जो है बहुत सारी गैसें जो है खारिज होती है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, ये खारिज होती है और ये हवा में जाकर मिल जाती है। और जब हम यही हवा जो है अंदर ले लेते हैं, तो ये सारे कीमियाई मादे हमारे जिस्म के अंदर चले जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों के सबब बन जाते हैं। ये बस इतनी सी बात नहीं है, इसमें से कुछ गैसें जो ऐसी है जो जब पानी के साथ जो है मिल जाती है तो वो एक एसिड, एसिड जो है उसकी सूरत में जो है